50 ओवर का मैच होता है। इसके शुरू होने से पहले आप सब मूंगफली, पॉपकॉर्न, चाय और गद्दे का इंतजाम कर लेते हैं किधर किसको टिकना है। पहले 10-12 ओवर से पहले तो आप बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आप ही एक्सपर्ट हैं। सीधे बल्ले से क्यों नहीं खेलता है, स्लिप में गली है वहां से क्यों नहीं निकालता, नीचे से ज्ञान देते हैं। 15वां-20वां ओवर आते आते 30-35 ओवर तक आदमी थोड़ा सा देखता रहता, देख लेंगे यार हारेगा जीतेगा। तो ये कवि सम्मेलन मुशायरे के वही वाले ओवर चल रहे हैं। तो इसमें कई लोग जरा निकल लिए हैं हल्के होने के लिए, लेकिन ऐसे बीच में कब कोई आतिशी पारी हो जाए वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो कस्बे में थे साहब, वहां टेलीविजन था नहीं, बुश का रेडियो था कल्लू पनवाड़ी के यहाँ, उस पे आता था। और कल्लू पनवाड़ी के बारे में मेरा बचपन से जानना था कि ये आदमी जरूर इंडिया टीम से मिला हुआ है, क्योंकि जब भी सुनील गावस्कर की कप्तानी में टीम फंसती थी तो हम कहते थे चचा कुछ करो, तो चचा बुश के रेडियो के पीछे मुंह लगा के कहते थे यार गावस्कर भाई करसन घावरी को लगाओ, घावरी को। और पता नहीं क्या होता था, एकदम उधर से आवाज आती थी द नेक्स्ट ओवर घावरी इज टेकिंग चार्ज। तो मुझे लगता था कल्लू पनवाड़ी की चलती है। बाद में पता चला कि अगर मौका ठीक लगे तो कल्लू पनवाड़ी की तो पूरे देश में चल जाती है, हर जगह चल जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, आपकी अपनी रासायनिक दिक्कतें भी हैं जिनका निवारण करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तो सबसे छोटा हूं। अब ये घर में 2-4 और छोटे लड़के लड़कियां हैं। मैंने तो मुनव्वर राना साहब से तमाम लोगों से ये सीखा है कि जितनी देर भी डायस पर बैठो, जिस वक्त चढ़ जाओ, जिस वक्त आखिरी शायर पढ़ ले, सदर पढ़ ले, उसके बाद ही उतरो और पूरे वक्त संजीदा रहो कि कब क्या कोई शेर मिल जाए, कब कोई बात मिल जाए, कब कोई नया जुमला मिल जाए आपको। यही मुशायरे की, यही कवि सम्मेलन की कामयाबी है। मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के एटा के पास के एक बहुत ही प्यारे से छोटे से कस्बे गंज डुंडवारा से आए हैं। पिछली साल मुझे आना था लेकिन मेरे घर में एक शादी थी तो मैं नहीं आ पाया, और आपने उन्हें बहुत पसंद किया, इतना पसंद किया कि इस साल वो फिर बुलाए गए हैं। और उनकी ये हिम्मत है कि वो कहते हैं कि इतनी गफलत की नींद अच्छी नहीं होती है। क्या बात है आजम भाई, इतनी गफलत की नींद अच्छी नहीं होती है। ए चिरागो उठो देखो मैं जिया लाया हूं। शायर की इतनी हिम्मत के वो चिरागों से ये कहे, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप आजम शाकरी का स्वागत कीजिए। वे यहां तक आए, आपकी तालियां थोड़ी कम थी, जरा माहौल को बड़ा करें। आइए आजम। बहुत शुक्रिया कुमार। लाखों सद में ढेरों गम, लाखों सद में ढेरों गम। क्या बात है भाई, वाह। लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं। क्या पत्थर के हो गए हम। भाई वाह, भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं। क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। यूं पलकों पर है आंसू, यूं पलकों पर है आंसू, यूं पलकों पर है आंसू। जैसे फूलों पर शबनम, जैसे फूलों पर शबनम, जैसे फूलों पर शबनम। दोस्तों, ये गजल की जबान हमारे कुमार भाई सियासी
है, बेसिकली तौर पर तो शायर ही है वो, लेकिन पता नहीं कैसे चले गए थे। लेकिन ये शेर सियासत से वाकिफ है वो, ये शेर मैं पेश कर रहा हूं, सुने। जैसे फूलों पर शबनम हम उस बस्ती में हैं जहां, वाह, हम उस बस्ती में हैं जहां, हम उस बस्ती में हैं जहां, धूप ज्यादा साए कम। बहुत अच्छे आजम भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, कमाल है। धूप ज्यादा साए कम, साए कम, धूप ज्यादा साए कम, धूप से। और दोस्तों ये आखिरी शेर, ये हमारे आफ्ताब भाई, रेहान भाई, शाजिया साहिबा, सभी लोग इन्होंने मुशायरा सजाया, इन सब की नजर और आप लोगों की नजर बतौर खास। जैसे फूलों पर शबनम अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। भाई वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां आजम भाई के लिए बजा दीजिए, वाह क्या बात। अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। दोस्तों एक ये मैं कुछ पुराने शेर हैं, उनका हुक्म है तो मैं पढ़ देता हूँ, समाज फरमा ले। आप कह रहे थे कि सुन नहीं रहे लोग। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए हो मरहम। सुने ये 4-5 शेर जल्दी जल्दी आपको सुना देता हूं। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए। और दोस्तों ये शेर सुनाना है बतौर खास। हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर। सुनिएगा दोस्तों, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या सच्चा शेर है। जिंदगी
वाह, मरना पड़ता है। और दोस्तों ये आखिरी शेर, इसका भरम रख लीजिएगा मेरा। मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में। वाह, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी के लिए, ओस गिरती। वाह।